नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चंबा में पीएम मोदी बोले, हमने पहाड़ का पानी और जवानी दोनों प्रयोग में लाए। पहले की सरकारों ने वहां सुविधाएं दी जहां केवल वोट मिलते थे। ऊना से वंदे भारत ट्रेन रवाना, दिल्ली से ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से रेगुलर रूप में दौड़ेगी। सोलन नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव का मामला, डैमेज कंट्रोल करने में जुटी कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने किया नाराज पार्षदों से संपर्क। बीजेपी पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का तंज, महंगाई बेरोजगारी से लोग तंग, बीजेपी को सत्ता से बाहर बैठाने को तैयार जनता। 5 साल में फर्जीवाड़े ही कर पाई जयराम सरकार, चुनावों में प्रदेश का हर वर्ग वोट से देगा जवाब, बोले विक्रमादित्य सिंह। सुहागिनों ने रचाई ओपीएस के नाम की मेहंदी, करवा चौथ पर वी वांट ओपीएस, एनपीएस गो बैक के नारे बुलंद। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि माताओं बहनों की पीड़ा अगर आपका बेटा नहीं तो और कौन समझेगा। चंबा के चौगान में गुरुवार को पीएम ने चंबियाली टोपी पहनकर स्थानीय भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहद कठिन होता है। पूर्व सरकारें सामान्य क्षेत्रों में तो सुविधाएं दे देती थी, लेकिन जनजातीय क्षेत्र की अनदेखी की जाती रही है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इससे अब जनजातीय क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती। अब यहाँ का पानी भी और यहाँ की जवानी दोनों ही काम आएगी। हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को देश की चौथी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्रेन को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। ये ट्रेन दिल्ली से ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से रेगुलर रूप से दौड़ेगी। ट्रेन बुधवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से ऊना के बीच की दूरी करीब 5 घंटे में तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। इस ट्रेन का नई दिल्ली से चलने का समय सुबह 5:50 पर रहेगा और 11:05 पर ये अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन दिल्ली से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 8 बजे अंबाला रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां से ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। हिमाचल के सोलन में नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव से संकट में आई कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। इस काम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा लगे हुए हैं। डीसी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के बाद कांग्रेस के 4 पार्षद अज्ञातवास पर चले गए। इसके बावजूद राजेंद्र राणा ने नाराज चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद से मुलाकात कर मंत्रणा की है। राणा ने इस पूरे मसले पर उनसे बातचीत की और इस संकट को टालने की संभावना का रास्ता खोजने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नगर निगम सोलन में पदों को लेकर खींचतान के कारण कांग्रेस पार्षद दो फाड़ हो गए हैं। कांग्रेस के 4 पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर बुधवार को नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डीसी सोलन को सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को एलपीजी का सिलेंडर 1150 रुपए में मिल रहा है। दाल 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल में 14 लाख बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक करवा रही है। सुक्खू ने कहा कि इससे पहले जो भी सीएम रहे, उनके समय में सरकारी भर्तियों में पूरी तरह पारदर्शिता रहती थी।
आज प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से इस कदर तंग है कि आने वाले विधानसभा की बेचैनी से विचार कर रही है ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सोलन के ठोडो मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर आज सभी कांग्रेस के बड़े नेता सोलन पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी सोलन पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल से बीजेपी की जयराम सरकार सिर्फ फर्जीवाड़ों के ऊपर ही चल रही है। किसी भी भर्ती की बात हो, हर भर्तियों में जयराम सरकार ने घोटाले ही किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब आगामी विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग वोट के माध्यम से देने वाला है। करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के मौके पर सुहागिनें अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं। हाथों पर मेहंदी से तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार करवा चौथ पर हिमाचल की महिलाओं ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। महिलाएं करवा चौथ पर अपने पति के लिए दीर्घायु तो मांग रही हैं, साथ में वो मेहंदी लगाकर अपने पति की OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की भी मांग कर रही हैं। करवा चौथ के मौके पर महिलाओं ने OPS के समर्थन में मेहंदी लगाई है। मेहंदी से बाकायदा हाथ पर OPS के समर्थन में डिजाइन बनाया है और हाथ पर मेहंदी से वी वांट OPS और NPS गो बैक के नारे लिखे गए हैं। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।